अरे ये बच्चा इस फुटपाथ पर अकेला क्या कर रहा है? काफी उदास दिख रहा है। लगता है कि प्रॉब्लम है। जाके पूछता हूँ उससे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे रास्ते पर फुटपाथ पर अकेले क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? कोई तकलीफ है क्या? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम राज है और मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। ओह माय गॉड। और पापा पूरे दिन शराब पीकर घूमते रहते हैं। शिट। और मेरी दादी के पास इतने पैसे नहीं है जो मेरी स्कूल की फीस भर दे। तो इसलिए मैम ने मुझे स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो बेटा? फीस न भरने की वजह से तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया? हाँ। ये तो बड़ी ज्यादती है। देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो। हाँ, ऐसा समझो मैं तुम्हारा अपना ही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। और तुम्हारी स्कूल की फीस का भी इंतजाम करवा दूंगा। तुम उदास मत हो। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना आपके साथ। अरे देखो बेटा, तुम्हारी जो परेशानी है ना वो मैं दूर कर दूंगा। नहीं, मेरे पापा शराबी है, वो मुझे मारेंगे और मुझे मेरी दादी से भी पूछना पड़ेगा। अरे बेटा, लेकिन तुमने मुझे अंकल कहा था ना। नहीं। तो ऐसा समझो मैं तुम्हारा अंकल हूँ। हाँ, तुम्हारी सारी समस्या हल कर दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। घबराओ मत, इसे अपना ही घर समझो बेटा। बैठो। पानी वानी पीना है तुम्हें? आराम से बैठो। पापा, ये कौन है? आकाश, ये राज है। एक्चुअली मैं बाहर निकल रहा था तो सामने फुटपाथ पर बैठा था। ये अकेला उदास बैठा था। कुछ मुश्किल में मुझे लगा, इसलिए जब मैंने उससे पूछा कि क्यों उदास बैठा है, तब उसने बताया उसके घर की हालत ठीक नहीं है। मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इसी वजह से उसकी स्कूल की फी नहीं भर पाए हैं वो लोग। उसे स्कूल से निकाल दिया है बेटा। मैं सोच रहा था, मैं क्या कहता हूँ, तुम अगर उसकी स्कूल की फीस भर दो तो वापस वो स्कूल जाने लगेगा और कुछ अच्छा करने का हमें एहसास भी होगा बेटा। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, मैं हूँ ना, मैं मदद करूंगा इसकी। और रही बात इसकी स्कूल की फीस की, तो वो भी मैं ही भर दूंगा। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तुम फिक्र मत करो राज, अब तुम फिर से स्कूल जाने के लगोगी। ठीक है, स्माइल करो। दैट्स गुड बॉय। क्या बात है भाई। हाँ, तो अब इतिहास में दानवीर कर्ण का नाम जहां पर लिखा जाता है ना, वहां पर मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर जी, इन लोगों का नाम लिखा जाएगा। क्यों, क्या हुआ कविता? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ये क्या सुन रही हूं मैं? ये पापा जी किसी अनजान बच्चे को घर में ले आए हैं। अरे ये धर्मशाला नहीं है, घर है। बस किसी भी लावारिस को ले आए घर पर और उस पर आप अपना पैसा लौटाना चाहते हो, उस पर आप लोग खर्चा करना चाहते हो। या तो मैं जब आपसे पैसे मांगते हो शॉपिंग के लिए, तब तो आपके पास कभी पैसे नहीं होते, तब तो आप बस बहाने बनाते रहते हो। इतना घर में ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, इसमें शॉपिंग का खर्चा कहाँ से दूं, ये वो। और यहाँ किसी अनजान बच्चे पर पैसे लौटाने हैं। कविता, बात को समझो तुम। उस बच्चे की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए पापा ने मुझसे कहा कि उसकी फीस भर दो। तो मैंने किया, उसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। आपने जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया। मैं भी जाती हूँ, अभी बाहर रोड पर खड़ी होती हूँ, जितने भी बच्चे रोड पर से गुजर रहे होंगे ना, सबको ले आऊंगी घर में। कविता, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? क्यों, बुरा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? अरे
फिर से कह रही हूँ आपको, धर्मशाला नहीं है, ये घर है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे किसी भी अनजान बच्चे की मदद करने की और इतने ज्यादा दानवीर बनने की। देखो, जिसको भी मदद की जरूरत होगी ना, मैं मदद करूंगा। और इस बच्चे को जरूरत थी तो मैंने की है, और आगे भी अगर कोई आएगा ऐसा तो मैं बिल्कुल करूंगा मदद। अच्छा, अब आप उसके लिए मुझसे बहस कर रहे हो, मुझसे झगड़ा कर रहे हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सीधी सी बात है, मुझे वो बच्चा घर में नहीं चाहिए। कविता, मैं घर में थोड़ी रख रहा हूँ उसे, सिर्फ मदद कर रहा हूँ मैं, वो भी पापा के कहने पर। मुझे थोड़ी अंदर से ऐसा हो रहा है कि मतलब रास्ते में जो भी सब चल रहे हैं उनकी मदद करता फिरूं। ये आए हैं सामने चल के, तो क्या उसमें गलत है? बस हाँ, बहुत हो गया। मैंने कह दिया ना, सो कह दिया। और घर में ना मेरी चलनी चाहिए इस घर में। और मैंने आपसे कह दिया, मुझे कोई भी ऐसे अनजान बच्चा घर में नहीं चाहिए। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। पापा जी को क्या है, वो तो अब घर पे बैठे हैं, उन्होंने बोल दिया लो करो मदद, तो आपको ही करना है सब। मैंने कह दिया, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे वो बच्चा इस घर में नहीं चाहिए और ना ही मुझे ऐसे किसी फालतू बच्चों पे खर्चा चाहिए इस घर में। ध्यान से पढ़ना। हाँ, पढ़ना ध्यान से। और कैसे पढ़ेगी? कैसे पढ़ाओगे आप इसे, दूसरों के घर से भीख मांग कर लेकर? हाँ देखो बेटा, मेरा बेटा बड़ा ही निकम्मा है। वो दिन रात शराब पीता है, जुआ खेलता है। अरे उससे और... मुझे क्या लेना देना? आप ये बताइए कि जब आप में औकात ही नहीं थी इसे पढ़ाने लिखाने की, तो फिर क्यों पढ़ाने भेज रहे हो? हाँ, मेरे घर आकर मेरे पति को और मेरे ससुर को फंसा लिया अपनी बातों में। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो तो घर पे पैसे नहीं है, और मैं तो बस अपने पोते का भविष्य बनाना चाहती हूँ, बस इसीलिए। और कोई मेरा इरादा खराब नहीं है बेटा। तू तो समझदार है ना बेटा। बस इसके भविष्य के लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी, और कुछ नहीं। अच्छा, 2 पैसे चाहिए थे इसके भविष्य के लिए? नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मेरे बेटे के कर्मों की वजह से मेरी बहू भी चल बसी, और घर पे पैसे भी नहीं है। तो बस मैं तो अपने पोते का भविष्य संवारना चाहती हूँ, इसीलिए कुछ पैसों की मदद मांगने में आ गई। अच्छा, पैसे चाहिए ना आपको, और वो भी किसके लिए? इसके भविष्य के लिए। तो एक काम करो ना, इससे ही पैसे कमाने दो। किसी चाय के ठेले पर भेज दो, 2 पैसे कमा के लाएगा और अपना भविष्य खुद संभालेगा। कम से कम किसी और से भीख मांगने से तो अच्छा ही है। नहीं बेटा, बेटा ऐसा मत कहो, तुम तो समझदार दिख रही हो। मैं तो बस इसे पढ़ा लिखाना चाहती हूँ बस। बस जितनी औकात है ना उतना काम करो। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो मत पढ़ाओ ना, नहीं पढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद होगा। पैसे ना पेड़ पे नहीं लगते, ठीक है, कमाने पड़ते हैं। फ्री में नहीं आ रहे हमारे घर पे पैसे। ये तो बस मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा। ये कौन है? यही तो है वो अबादत, मेरे पोते की माँ, मेरी बहू। क्या हुआ बेटा?
पापा, हाँ? कविता आज राज के घर गई थी क्या? सरला बहन को डांटने के लिए। अरे लेकिन उसे किसने बताया कि हमने राज की मदद की है, और वो वहां गई क्यों? पापा, उसे सब पता है, लेकिन बात तो यह है कि उसको वहां पे जाके पता चला है कि राज कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बड़ी बहन आशा का बेटा है। क्या? हाँ पापा, उसकी बहन का बेटा है? उसकी वही बहन जो सालों पहले घर से भाग गई थी, जिसने भाग के शादी की थी, और इसी वजह से उसके परिवार वालों ने उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। तो कब अब कविता है कहाँ? वो वहीं पर है, उसके घर के बाहर। वो बहुत रो रही है पापा। तो एक काम करते हैं, हाँ, हम लोग चलते हैं वहां। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। ठीक हो जाएगा। हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। आंटी, बेटा राज, आप लोग यहाँ से चले जाइए। नहीं चाहिए मुझे आप लोगों की मदद। मैं मेहनत मजदूरी करूंगी और मेरे पोते को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगी। चले जाइए, कहा ना मैंने। आंटी, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि राज मेरी बड़ी बहन का बेटा है। और मैंने कितना कुछ सुना दिया इसे हमको। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैंने मेरी बड़ी बहन की फोटो देखी, तब मुझे पता चला कि ये मैंने कितना बड़ा पाप किया है। और मुझे ये भी समझ आ गया कि चाहे ये मेरी बहन का बेटा हो या ना हो, मैंने जो भी बोला वो सब कम से कम इंसानियत के नाते मुझे नहीं बोलना चाहिए था। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन मेरी दीदी, उन्होंने भागकर शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा ने उन्हें हमेशा के लिए ठुकरा दिया। उनकी शादी को कभी स्वीकार नहीं किया, और उसके बाद से उनका कांटेक्ट भी नहीं था मेरे पास। और आज कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद देखूंगी तो सिर्फ उनके फोटो को। उनको उसकी गलती का एहसास हो गया है। बेटा राज, यहाँ तो आओ। बड़ा प्यारा लड़का है, और कविता ने जब ये बात बताई आकाश को और उसने हमें बताया, तो हम लोग तुरंत यहाँ आ गए, और कविता को उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो आप उसे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं था ये तुम्हारी बहन का बेटा है। होता है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आंटी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे आपकी माफी के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। बेटा, मैं तो पहले से तेरी बोल ना, तुम्हें क्या दे सकती हूँ। आंटी, राज मेरी इकलौती बहन की आखिरी निशानी है। मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ, प्लीज। नहीं, माँ जी, देखिए राज, हाँ? राज एक मेरा लौता सहारा है, मैं उसे किसी को नहीं सौंपूंगी। माँ जी, हम सब चाहते हैं कि राज हमारे साथ रहे। मैं राज को नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, देखिए अगर आपको राज से इतना लगाव हो गया है तो कोई बात नहीं, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हमारे साथ रह सकती है। आपका जो भी मतलब आगे की लाइफ का आपका पूरा हम लोग बंदोबस्त कर देंगे। हाँ आंटी, मैं यही बात करने के लिए आई थी आपके पास कि
आप दोनों हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए। देखिए, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, उसकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में। ये तो मेरी मति मारी गई थी कि मैं इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पाई। अब प्लीज मुझसे मेरी दीदी की आखिरी निशानी मत छीनिए, हाँ माँ और जी, और आप भी हमारे साथ चलिए। हम राज के साथ साथ आपका भी ध्यान रखेंगे। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं आंटी, नहीं, मुझे मुझे और ज्यादा छोटा फील मत कराइए। अभी चलते हैं हम लोग। चलो बेटा राज, आइए माँ जी। आइए।